नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, मुख्तसर तरीन चंद कलिमात रोज़ाना की बुनियाद पे किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ दीन से आगाही है। हमारी नौजवान नस्ल दीन से काफ़ी दूर होती जा रही है। इस वजह से दीन की समझ ऐसे अंदाज से कि जो उनके लिए आम फ़हम हो, मुश्किलात के बग़ैर हो और समझने में आसानी हो, इस अंदाज से बात करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इससे अवामुन नास को फ़ायदा होगा। हदीस मुबारका मैंने तिलावत की। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से सबसे पहली चीज़ वो है कलमा इस्लाम, जिसे कलमा तय्यबा कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका पढ़ना ये इस्लाम की सबसे पहली बुनियाद है। और जिसने कलमा पढ़ लिया, फिर उसके बाद उस पे इस्लाम की बाकी बुनियादें उन पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है। उनमें नमाज का पढ़ना, नमाज का कायम करना। नमाज अल्लाह तबारक व तआला को सब इबादतों से ज़्यादा पसंद है और इसकी ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कम व बेश 700 मरतबा फरमाई। बार बार कुरान में अल्लाह तबारक व तआला नमाज की ताकीद फरमा रहे हैं। नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सिर्फ 2 शराइत हैं, आकिल हो, मजनून दीवाना पागल ना हो, बालिग हो, नाबालिग बच्चा ना हो, तो इन पे नमाज फ़र्ज़ है। नमाज की अदायगी में कोताही करेगा तो वो गुनाहगार होगा और वो गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का बाइस होगा। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है, इस फ़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ फरमाया व ईताइज़ ज़कात, जो जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने माल से नवाजा है, वो माल निसाब को पहुँच गया है, तो साहिब निसाब पर ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। वो उसके माल का 2.5% 40वां हिस्सा ये ज़कात है। इस ज़कात की अदायगी, ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने मालदारों से लेके गरीब को देने का हुक्म दिया है। इस्लामी निज़ाम में ज़कात लाजिम है। ज़कात की अदायगी जो शख्स करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर इतना करम करते हैं कि उसकी माल में जो मैल थी वो ज़कात की सूरत में निकल गई और उसका माल पाक और पाकीज़ा हो गया, बाबरकत हो गया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत पैदा कर देते हैं। और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किए हैं। रमज़ान के रोज़े के लिए शर्त यह है कि आकिल हो, बालिग हो और उसके साथ साथ एक शर्त इजाफ़ी ये है कि मुसाफिर ना हो, मुकीम हो। उन पे रोज़ा फ़र्ज़ है। मुसाफिर अगर रोज़ा रख ले तो उसका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वो रमज़ान मुबारक में मरीज़ था या मुसाफिर था, उसने रोज़ा छोड़ दिया तो उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रुख्सत है, वो बाद में इसकी अदायगी क़ज़ा के तौर पे करेगा। रमज़ान मुबारक के रोज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसका अजर देता हूँ। जब एक अमल अल्लाह के लिए ख़ास होगा, वैसे हम कह सकते हैं कि अमाल तो सारे के सारे, नमाज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, जैसे ये इबादत अल्लाह के लिए हैं तो रोज़ा भी अल्लाह के लिए है।
لیکن اس میں ایک خاص بات جو باقی عبادتوں سے اسے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے اسے دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ اگر دے رہا ہے کسی اور کو نہیں پتہ، جس کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اسے تو معلوم ہے کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص روزے سے ہے یا نہیں۔ اور آخری جو اسلام کی اساس اور بنیاد بتائی گئی وہ ہے حج کی ادائیگی۔ حج کی ادائیگی کے لیے عاقل بالغ ہونے کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، اور اگر یہ شخص خود اپنے خاندان کا کفیل ہے تو اس کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل خانہ کے پاس اتنے خرچ کی موجودگی کہ وہ گھر کے اخراجات اور اپنا نظام چلا سکیں، اتنا موجود ہو تو اس شخص پہ حج فرض ہے۔ رستہ معمول ہو، امن والا ہو، تو ایسا شخص حج اگر نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پہ حج فرض تھا اور اس نے حج کی ادائیگی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرا یا نصرانی بن کے مرا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے مختصراً عرض کی، امید ہے کہ آپ حضرات اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو میرے لیے اور سننے والوں کے لیے اجر عظیم کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔